Hello students, today I am starting chapter 10 Air and Water. In this chapter you will learn about air, atmosphere, properties of air, water, removing impurities from water, removing germs from drinking water. So let's start. Air and water are very important for all living beings. Air and water, all living beings means सारे living beings के लिए बहुत ही important है. Air is all around us but we never see it. एयर हमारे चारों तरफ होती है बट हम उसे देख नहीं पाते हैं. वी नेवर सी इट मीन्स हम उसे देख नहीं पाते हैं. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. 3/4 अर्थ का जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर एंड वाटर. सो फर्स्ट इज एयर. द एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस. हमारे चारों तरफ जो एयर है वो सेवरल गैसेस से मिलकर बनी हुई है. डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर. एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है और वो है फर्स्ट इज नाइट्रोजन. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज ऑलमोस्ट 78%. नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है. नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. एसेंशियल वर्ड मीनिंग इज ज़रूरी. नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है. विदाउट नाइट्रोजन इवन स्मॉल फायर वुड बी कंट्रोलेबल. बिना नाइट्रोजन के छोटी सी भी अगर आग लग जाती है तो वो अनकंट्रोलेबल यानी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन क्लीन एयर इज ऑलमोस्ट 21%. जो ऑक्सीजन का अमाउंट है एयर में वो है 21%. ऑल लिविंग एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑल लिविंग एनिमल्स या ह्यूमन ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन के लिए ब्रीथ करने के लिए जो ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत होती है वो इसी से मिलती है. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट गेट फायर. बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं जल सकती है. कैन यू इमेजिन हाउ वी वुड कुक फूड विदाउट फायर. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना फायर के आप फूड कैसे कुक करोगे. देन अदर गैसेस. सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर वाटर वेपर. Next is other gases. Some other gases present in the air are water vapor, ozone, hydrogen, carbon dioxide and helium. जो अदर गैसेस है एटमॉस्फेयर में एयर में जो अदर गैसेस प्रेजेंट है वो है वाटर वेपर, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स लेते हैं और उससे अपना फूड मेकिंग करते हैं. ओके. दे मेक अप अराउंड 1% ऑफ एयर. एयर में इनका परसेंटेज 1 होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ऑन फूड. कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ग्रीन प्लांट्स को होती है अपना फूड मेकिंग करने के लिए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ एयर का जो ब्लैंकेट है एक जो कवर है दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हेल्प अस इन मैनी वेज. एटमॉस्फेयर कई तरीकों से हमारी हेल्प करता है. सो फर्स्ट इज द एटमॉस्फेयर कीप द अर्थ एट द राइट टेम्परेचर सो दैट लिविंग थिंग्स कैन लिव ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर अर्थ पे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स अर्थ पर रह पाती है. The ozone layer present in the atmosphere protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. सन से जो ultraviolet rays होती है जो हमारे लिए harmful होती है तो एटमॉस्फेयर उस harmful rays से हमें प्रोटेक्ट करता है. बट पोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ होल इन इट. बट पोल्यूशन के कारण इस ओजोन लेयर में एक होल हो गया है जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है वो इस होल से होकर हमारी अर्थ तक के पहुंच रही है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. सो हमें ज़रूरत है कि हम कम से कम पॉल्यूशन करें. ओके. और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं. वाई? बिकॉज जो ट्रीज़ होते हैं वो पॉल्यूशन को कम करते हैं. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्मॉल रॉक्स दैट कम टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस. आउटर स्पेस से यानी दूसरे स्पेस से जो रॉक्स होती है वो रॉक्स जब हमारी अर्थ पे अगर आ रही है तो उससे भी एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. Most of them burn in the atmosphere so they cannot reach the surface of the earth. इनमें से बहुत सारी जो रॉक्स होती है वो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाती है जिसकी वजह से वो हमारी अर्थ के सरफेस तक के नहीं पहुंच पाती है. सो स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दीज आर डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके.
नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सो स्टूडेंट, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. सो लेट अस रीड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सो फर्स्ट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल, एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है. इवन थो वी कैन नॉट सी एयर, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. हम एयर को नहीं देख सकते, फिर भी जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. वी कैन सी दैट व्हेन वी टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इन टू इट. हम एयर को तब देख सकते हैं जब हम किसी बलून में एयर भरते हैं, तो हमें दिखता है कि जो बलून का साइज़ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है. इससे हमें पता चलता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करती है. वी सी दैट द साइज ऑफ द बलून इंक्रीज ड्यू टू द एयर बीइंग फिल्ड. जब हम बलून में एयर फिल करते हैं तो हमें बलून का जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. नाउ सेकेंड इज एयर हैज़ वेट. एयर में वेट होता है. एयर हैज़ वेट. इफ़ वी वेट अ फुटबॉल आफ्टर एयर हैज़ बीन फिल्ड इन इट, वी विल सी दैट इट हैज़ मोर वेट दैन अर्लियर. आप देखेंगे कि जब हम फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होता है उसके पहले जब उसमें हमने एयर फिल नहीं की थी. तो जो खाली फुटबॉल होती है उसका वेट कम होता है, और जब उसमें हम एयर फिल करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है. तो इससे यह प्रूफ होता है कि एयर में भी वेट होता है. नाउ थर्ड इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर प्रेशर भी लगाती है. एक्सर्ट वर्ड मीनिंग इज लगाना. एयर क्या करती है? प्रेशर भी लगाती है. हैव यू ट्राइड पोरिंग आउट जूस फ्रॉम अ कार्टून. क्या आपने कार्टून में से कभी जूस निकाला है? If the cartoon has just one small hole, the juice flow out very slowly. अगर कार्टून में एक वन ही स्मॉल होगा, देखिए ये कार्टून है, कार्टून में अगर आप, ये जूस का कार्टून है, अगर वन होल होता है तो वहाँ से जो जूस का फ्लो होता है वो बहुत ही स्लोली होता है. दिस हैपन बिकॉज सराउंडिंग एयर इज ट्राई टू गेट इन फ्रॉम द सेम होल टू फिल अप द एम्प्टी स्पेस बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द कार्टून. ये इसलिए होता है क्योंकि कार्टून में जो वन हॉल हमने बनाया है वहीं से हमारे बाहर की जो एयर है वो अंदर जाने का ट्राई करती है और जूस बाहर निकलने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हॉल है दोनों को स्पेस लगने के कारण जो फ्लो होता है लिक्विड का वो स्लो हो जाता है. इन दिस वे द सराउंडिंग एयर एक्सर्ट अ प्रेशर इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसके इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग एयर है वो कार्टून के अंदर जाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है. द जूस फ्लोइंग आउट थस पुशिंग इट बैक इनटू द कार्टून एंड रिड्यूसिंग द फ्लो. जिसके कारण जो फ्लो होता है लिक्विड का वो रिड्यूसिंग यानी कम होता है. ओके, व्हेन अ सेकेंड होल इज मेड ऑन द अदर साइड. जब दूसरी तरफ हम एक और होल बना लेते हैं तो क्या होगा, एयर इज एबल टू गेट इन टू द कार्टून फ्रॉम दिस होल. तो जो एयर है अब वो इस होल से होकर नहीं जाएगी, अब वो सेकेंड होल से अगर जाती है तो इस होल से अगर एयर जा रही है तो दूसरी होल से जो लिक्विड का फ्लो है वो इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे जो पहले इसमें स्लो हो रहा था वो यहाँ पे स्लो नहीं होगा. ओके, दिस एयर फिल्स अप द स्पेस बीइंग एम्प्टाइड एंड हेल्प पुश आउट मोर जूस. जिसकी वजह से ज़्यादा जूस निकलेगा. दिस मेक्स द जूस फ्लो आउट इजीली फ्रॉम द फर्स्ट होल. जिसके वजह से ये फर्स्ट होल से ज़्यादा इसका फ्लो होगा और इजीली बाहर आएगा. इफ़ द फर्स्ट होल इज लार्ज देन द जूस फ्लो आउट इजीली. अगर फर्स्ट होल बड़ा होगा देन द जूस फ्लो, तो उसके वजह से क्या होगा, अगर फर्स्ट होल बड़ा होगा जिसकी वजह से बड़ा होगा तो जो फ्लो होगा जूस का वो इजीली होगा. अ लार्ज होल हैज़ इनफ स्पेस टू लेट द जूस फ्लो आउट एंड लेट द एयर गेट इन. बड़ा होल होने के कारण वहाँ इनफ स्पेस यानी बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, जिसकी वजह से जूस का जो फ्लो है वो ठीक तरीके से होगा, इजीली होगा, और एयर को अंदर जाने के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी. दिस शोन्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. ये हमें यह बताता है कि जो एयर है वो प्रेशर लगाती है. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर. इस प्रेशर को एयर प्रेशर भी कहा जाता है. देन वी विल डू एन एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी आवर एम इज टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. इस एक्टिविटी में हमारा एम है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. थिंग्स नीडेड, इसके लिए हमें किन किन थिंग्स की नीड होगी, अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन, अ ग्लास एंड अ स्क्रू ड्राइवर मेथड. स्क्रू ड्राइवर, ये सारी थिंग्स की हमें नीड होगी. स्क्रू ड्राइवर हमें होल करने के लिए लगेगा. ग्लास हमें सॉफ्ट ड्रिंक को डालने के लिए लगेगा. एंड सॉफ्ट ड्रिंक कैन लगेगी, खाली वाली कैन, लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस इज सॉफ्ट ड्रिंक कैन.
Okay, and the method is ask an adult to make a hole in the can with the screwdriver. स्क्रूड्राइवर से आपको अपने adult यानी किसी भी बड़े को कहना है कि इसमें आपको एक होल करके दे वो. Try pouring the soft drink into the glass. अब ग्लास में हमको सॉफ्ट ड्रिंक को पोर करने का ट्राई करना है यानी डालना है. Now ask him her to make another hole a little away from the first one. अब हमें पहले से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा होल बनाने के लिए कहना है. ट्राई पोरिंग द सॉफ्ट ड्रिंक इनटू द ग्लास अगेन. अब हमें क्या करना है, ग्लास में फिर से इस जूस को डालने की कोशिश करना है. आप क्या देखोगे, ऑब्जर्वेशन, व्हाट हैपन व्हेन यू फर्स्ट पोर द सॉफ्ट ड्रिंक आउट. जब आप पहले सॉफ्ट ड्रिंक को ग्लास में पोर कर रहे थे तो आपने क्या देखा होगा कि जो फ्लो था लिक्विड का वो स्लो हो गया. लेकिन जब आपने एक दूसरा होल वहीं पास में किया तो आप देखोगे कि अब फ्लो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज अब एयर को अंदर जाने के लिए इनफ स्पेस मिल गई है. वो इस वाले से एयर अंदर चली जाएगी और इस वाले से जो लिक्विड का फ्लो है वो इजीली हो जाएगा. ठीक है. सो कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे, व्हेन देयर इज ओनली वन होल एयर प्रेशर प्रिवेंट द सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम फ्लोइंग आउट इजीली. व्हेन देयर इज ओनली वन होल, जब एक ही होल था तो एयर क्या कर रही थी, अपना प्रेशर लगा रही थी, जिसके कारण सॉफ्ट ड्रिंक का जो फ्लो था वो इजीली नहीं हो पा रहा था. व्हेन द सेकेंड होल इज मेड एयर इज एबल टू गेट इनटू द केन फ्रॉम दिस होल मेकिंग द सॉफ्ट ड्रिंक फ्लो आउट इजीली फ्रॉम द फर्स्ट होल फर्स्ट होल. ओके. तो जब हमने सेकेंड होल किया तो अब सेकेंड होल के वजह से जो फ्लो था वो इजीली हो पा रहा था. ठीक है. क्योंकि जो सेकेंड होल हमने बनाया है वहाँ से जो एयर है वो इजीली अंदर जा रही थी और नेक्स्ट होल से लिक्विड का फ्लो हो रहा था, जूस का फ्लो हो रहा था. दैट्स वाई यहाँ पे फ्लो का जो लिक्विड का जो फ्लो है वो स्पीडली हो रहा था, स्लो नहीं हो रहा था. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है. वी नीड एयर प्रेशर टू फिल फाउंटेन पेन. हमें एयर प्रेशर की नीड फाउंटेन पेन को फिल करने में रिक्वायर्ड होती है. सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्शन ऑल्सो नीड एयर प्रेशर. सिरिंज में जो इंजेक्शन का में जो सिरिंज होती है, सिरिंज से जब हम मेडिसिन अंदर लेते हैं तो वहाँ भी एयर प्रेशर की नीड होती है. इट इज़ एयर प्रेशर दैट अलाउ अस टू ड्रिंक यूजिंग अ स्ट्रॉ. जब हम स्ट्रॉ यूज़ करके ड्रिंक पीते हैं, चाहे वो जूस हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे भी हम प्रेशर लगाते हैं. ओके. ड्रॉपर ऑल्सो मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर. जो ड्रॉपर होता है मेडिसिन का, सी इन दिस पिक्चर, ये ड्रॉपर है. ड्रॉपर से जब हम किसी लिक्विड को अंदर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि एयर प्रेशर इन अ ड्रॉपर में कैसे एयर प्रेशर होता है. तो स्टूडेंट्स, जब हम ये जो आपको ड्रॉपर दिया हुआ है, इसके बल्ब को जब प्रेस करते हैं तो वाटर क्या होता है, एयर प्रेशर की वजह से एयर अंदर जाती है और वाटर क्या होता है, ऊपर आता है. ठीक है. और जब हम इसे रिलीज करते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है. ठीक है. लिक्विड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. तो ये वाटर ड्रॉपर से हम प्रूव करते हैं कि यहाँ पर भी हम एयर का प्रेशर लगता है यहाँ पे, जिसके कारण वाटर जो लिक्विड या मेडिसिन या जो भी चीज़ आप लिक्विड वाली लोगे तो वो उसका